जय मसीह के सबको। आइए हम लोग अब कुछ समय हमारे भाई नरेश हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आएंगे। हम अपने हृदय को खोलकर उनके साथ में जुड़े। नरेश। जी धन्यवाद भैया। जय मसीह सबको। प्रभु का धन्यवाद हो, एक और मौका दिया मुझे आप सबके साथ वचन शेयर करने के लिए। आज का जो टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया था वो चुनाव को लेकर था। बढ़िया, हम हर रोज हर घड़ी कोई ना कोई चुनाव करते रहते हैं। आज प्रभु ने टॉपिक भी वही दिया है। हम एक वचन पढ़ेंगे। सतीश भैया आप पढ़ोगे? आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा है आप भैया बताइए। इफिसियो 1 उसका 4 और 5 पढ़िए। इफिसिये 1 उसका 1 का 4 4 और 5 जी वचन यूं कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। 5वां वचन, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं। हालेलुया। प्रभु हमें यहाँ हम वचन में जैसे पढ़ते हैं कि प्रभु ने जगत से पहले ही हमें चुन लिया था अपने लिए। हालेलुया। और अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें लेपालक पुत्र ठहराया। हालेलुया। मैं जब ये वचन पढ़ा तो मैंने देखा कि प्रभु ने हमें चुन लिया है और प्रभु यीशु के द्वारा हमें अपना लेपालक पुत्र कहा है। तो अब इसमें मेरा क्या रोल है? तो जब मैंने इस बात के लिए बहुत सोचा तो प्रभु ने जो मुझसे बात की कि चुनाव का, प्रभु ने तो हमें चुन लिया है, अब हमारा चुनाव क्या होता है उसके लिए। क्योंकि हम देखेंगे उत्पत्ति से ही प्रभु ने जब आदम को बनाया, इतना सुंदर वाटिका उसको बना के दिया, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसे उसको चुनाव देने करने का एक अधिकार वहां पे दिया। हम देखते हैं एक जो भले और ज्ञान का जो वृक्ष लगाया वहां पर प्रभु ने, कि बुरा और ज्ञान का जो उसमें फल था, कि प्रभु ने उसको कहा था कि इसमें से मत खाना, अगर तू खाएगा तो मर जाएगा। अब उसमें से खाना या नहीं खाना उसका चुनाव आदम को करने का था। प्रभु ने उसको भी वहां पर एक देखते हैं एक आजादी दिया। तो हम देखते हैं कि उस आजादी का जो आदम चुनता है, जब हवा उसके पास वो फल लेके आती है तो आदम आदम जो था वो ना कह सकता था उसको, लेकिन हम देखते हैं वो उस फल को खाता है। जो उसको आज्ञा मिली थी उसको न कर कर वो अपनी चुनता है और उस फल को खाता है। और एक गलत निर्णय जो उसका था, आज हम देखते हैं पूरी मानव जाति के ऊपर एक श्राप है। आज पूरी पृथ्वी एक श्रापित है, सिर्फ एक गलत निर्णय के कारण। एक व्यक्ति का निर्णय, गलत निर्णय, वो कितना इफेक्ट करता है उसके लिए भी, उसके परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। तो जो निर्णय लेने का प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, हम हर दिन हर रोज एक निर्णय लेने का, हमें हर पल एक निर्णय लेते हैं। तो उस निर्णय को हम देखें कि उस निर्णय का जो प्रभाव होगा वो क्या मेरे लिए सही होगा, या मेरे घर वालों के लिए सही होगा, या मेरे समाज के लिए सही होगा। क्या ये निर्णय जो मैं ले रहा हूँ वो परमेश्वर के हित के अनुसार है या नहीं। हम पुराने नियम में एक और देखें, जैसे अब्राहम था, परमेश्वर ने उसे वादा किया था एक संतान देने के लिए, एक देश देने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी पत्नी जब सारा, वो एक उसकी दासी को उसके पास जब ले आती है कि इसके द्वारा हम पुत्र उत्पन्न करें, जो मिस्र से उसको दासी मिली थी। तो हम देखते हैं अब्राहम भी उधर क्या चुनता है। उधर उसको चुनने का था अधिकार, कि वो ना कह सकता था कि ये परमेश्वर के विपरीत है, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर हम देखते हैं वो उसके साथ चला जाता है। और एक और गलत निर्णय के कारण हम देखते हैं आज एक सृष्टि के ऊपर, लोगों के ऊपर एक और श्राप है कि एक अलग धर्म, इस्माइल के
जरिए आ गया। और मिडल ईस्ट आज हम देखते हैं पूरा आग में है, ये एक गलती के कारण जो इब्राहिम ने किया। तो कितना ग्लोबल लेवल पर ये निर्णय असर करते हैं। तो हम चेक करें कि हमारा निर्णय परमेश्वर के आगे सही है। तो और एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हम जब सरकार कोई चुनकर आती है, तो हम देखते हैं जब सरकार चुनकर आती है तो फिर उस चुनी हुई सरकार को एक अधिकार होता है हमारे ऊपर शासन करने के लिए, क्योंकि उसको हमने चुना है। अब वो जो लेके आएगी, अगर वो जो पेट्रोल का रेट तय करेगी वो हमको करना है, और जो वो बिल पास करेगी हमें उसको फॉलो करना है। हालेलुया। ये चुनाव है। चुनाव का जो हम जो चुनते हैं उसका वो फल हमारे पास आता ही है हमेशा के लिए। तो प्रभु ने हमें जो चुनाव का दिया है, हम देखेंगे कि जो मिस्र में गुलाम थे इजरायली, हालेलुया, प्रभु उनको वायदा किया था कि मैं इजराइल को भाई इजरायली लोगों को छुड़ाऊंगा मिस्र की गुलामी से। तो जब वो मिस्र में गुलाम थे, हम देखते हैं कि मूसा के जरिए प्रभु ने उनको वहां से कार्य शुरू किया, और एक छोटा सा रास्ता उतना बड़ा रास्ता बन गया, 40 साल का, 40 दिन का। उसके बीच में हम देखते हैं कितना वो कुड़कुड़ाते रहे। ये सब प्रभु ने उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार भी दिखाए, और जब वो उनको वायदे के देश में ले आया, प्रभु ने वहां पर भी उन्हें एक चुनाव का अधिकार दिया। हम पढ़ेंगे यहोशू 24 अध्याय और उसका 14 और 15। भैया भैया। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किस हालेलुया। सेवा करोगे। प्रभु आज यहाँ पर बता रहा है कि तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आगे पढ़िए। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। इतना गुलामियों में से निकालने के बाद, इतना चिन्ह चमत्कार दिखाने के बाद, जब प्रभु उन्हें लेके आया बाहर, जैसे भैया कई बार कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर अपना गुलाम नहीं बनाया है, हमें एक आज़ादी दी है चुनने के लिए, और उस चुनाव में उसको नकारने का भी हमारे पास है। सिर्फ हमारे चुनाव का जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम चुनेंगे, जो रिजल्ट होगा कायदे से वही आएगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इतनी गुलामियों से छुड़ाने के बाद भी प्रभु उनको कहता है कि आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन मूर्तियों की जो तुम्हारे बाप दादा करते थे, या तुम जिस देश में गुलाम थे वहां पर तुम करते थे, यहाँ पर तुम अभी रहते हो उनके ही। आज तुम चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करने की है। हालेलुया। तो मैं इस बात के लिए सोच रहा था कि एक हम भी गुलामी में थे, पाप की गुलामी में। हमारे बाप दादाओं का स्वभाव हमारे अंदर था, हम मूर्ति पूजा करते थे, ये सब हम उसमें लगे थे। प्रभु ने हमें भी गुलामी से छुड़वाया है। तो आज हम किसकी आराधना करते हैं? वहां पर जैसे बताया है कि जिन मूर्तियों की तुम चाहते हो उनकी भी सेवा कर सकते हो जिनकी पहले तुम करते थे। आज मैं अपने जीवन में देख रहा था कि शायद हम किसी स्ट्रक्चर या किसी लकड़े की मूर्ति हो या पत्थर की मूर्ति हो या फिर कांच की मूर्तियों को, ऐसी मूर्तियों की आराधना तो नहीं करते। लेकिन प्रभु ने वचन में बताया है
इफिसियों 5 और उसका 5 में। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे बताता है, कौन 3 बातें यहाँ पे प्रभु ने बताई, व्यभिचारी, लोभी, ये मनुष्य के लिए, कि अगर आज हमारे पास वही पुराना स्वभाव है, अगर हम आज भी उस परमेश्वर के स्थान को किसी और का स्थान देते हैं, किसी और चीज को, चाहे हमारा बिजनेस हो, बिजनेस में लालच हो, व्यभिचार हो, या अशुद्ध बातों में जितनी भी बातें आती है, सबसे बड़ी बात है उसमें कि अपने जीवन में प्रथम स्थान किसी और चीज को देने का। परमेश्वर ने कहा है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं अपनी आराधना किसी और को नहीं दूंगा। मूर्ति पूजाओं में अगर ये बातें भी आ जाती है, अगर हम अशुद्ध बातें करते हैं, लालच करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कोई भी हो, किसी को धोखा देते हैं, वो सब बातें अगर हमारे जीवन में आज भी है, तो हमने जानने का है कि हमने किस ईश्वर को चुना है। हालेलुया। हम किसकी आराधना कर रहे हैं। प्रभु का ये सवाल है कि चाहे तुम, जैसे कहा था उनको कि तुम मूर्ति पूजा कर सकते हो, या तो फिर ईश्वर की आराधना कर सकते हो, दोनों में से एक, दोनों साथ में तुम नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन को जांचना है कि मेरा चुनाव क्या है। मेरे चुनाव को, जो मैं काम करता हूँ, वो लोग देख रहे हैं, उनको देखने से क्या हम ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे हैं। हमारे निर्णय, हमारे जैसे कि इब्राहिम का एक गलत निर्णय सबके लिए, आज हम देखते हैं पूरा मिडिल ईस्ट के लिए, दुनिया के लिए एक नया धर्म आ गया, कैसे लोगों के जीवन में इफेक्ट कर रहा है। वैसे ही आदम का, हमारे छोटे छोटे हर निर्णय कहीं ना कहीं हमारे जीवनों में भी और लोगों के जीवनों में भी कार्य करेंगे। चाहे वो अच्छा होगा तो अच्छा, और अगर प्रभु के हित के अनुसार नहीं होगा तो वो गलत करेगा ही करेगा। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ के मैं अपना समाप्त करना चाहूंगा, गलातियों 6 का 7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। हम जो बोएंगे वही मिलेगा, और हम मजाक में इस जीवन को नहीं ले सकते परमेश्वर की, कि ठीक है यार, देखा जाएगा जो होगा, हम कौन देख रहा है, क्या हम परमेश्वर की मजाक न उड़ाए। परमेश्वर तो देख रहा है। हम अगर ऐसा कहते हैं कि किसको पता चलता है, तो हम किसकी मजाक कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। हम ये जांचे अपने आप को, और जो हम बोएंगे वो फल वही देगा। हालेलुया। प्रभु आपका। ओके, थैंक यू हरीश भाई। एक बार फिर परमेश्वर का वचन आईने के समान हमारे सामने रखने के लिए, परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, उसकी बातें ठट्ठों में नहीं उड़ाई जाती। ये बात टल है जितना परमेश्वर का वचन टल है। अगर जो वो टल जाता है तो सब कुछ टल जाएगा। वचन कहता है कि जो तुम बोएगे वो जरूर तुम काटोगे। मेरे प्यारो, ये नियम है परमेश्वर का बनाया हुआ। इसीलिए हम लोग क्या चुनते हैं अपने जीवन में, वो लगातार हमें चेक करने की जरूरत है। हमारे चुनाव, जैसे हरीश भाई ने कहा, कि हमारे तक सीमित नहीं रहते। हमारे तक सीमित रहते तो भी हमें बहुत ही संभाल के चुनाव करना है। लेकिन ये तो हमारे पीढ़ी में जाने वाले हैं, हमारे पीढ़ी से समाज में जानने वाले हैं। समझ रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हमारे कांधों के ऊपर। तो हम लोग ढूंढे, परखे, चेक करें, हर निर्णय लेने से पहले परमेश्वर के सामने जाए, फिर चुनाव करें। परमेश्वर के हित के खिलाफ हो तो चाहे भले कितना ही नुकसान बड़ा हो,
चाहे कितनी हानि क्यों ना उठानी पड़े। ज्यादा से ज्यादा हानि वो पृथ्वी की चीजों की होगी, गारंटी। लेकिन उसके सामने अनंतता है, उसके सामने जो आशीष है वो अनंत है। तो कितनी बड़ी पृथ्वी की चीजों की हानि क्यों ना उठानी पड़े, अगर ये परमेश्वर के खिलाफ कुछ है तो उसको ठुकराने के लिए हम प्रभु से सामर्थ मांगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का सुंदरता है कि उसने हमें छुड़ाकर गुलामों की तरह नहीं रखा। छू गई ये बात मेरे दिल को। चाहता तो गुलाम बना के रख सकता है, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, लेकिन फिर से वो हमें निर्णय लेने के अधिकार देता है। ये परमेश्वर की सुंदरता है, ये उसका स्वभाव है। हालेलुया। लेकिन हम उसका फायदा ना उठाए, उसका क्रूस को जाया ना करें, उसके क्रूस के बलिदान को जाया ना करें। हालेलुया। जब भी हम गलत निर्णय लेते हैं तो क्रूस के प्रेम को ठोकर मारते हैं। ये बात हमें निरंतर समझना है। हालेलुया। धन्यवाद नरेश भाई, प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के लिए जो आप हमारे सामने लेकर आए। ओके लतीश भाई, आपका आवाज थोड़ा कम है, देखो अगर थोड़ा मैनेज हो सकता है। ओके। अभी ओके है? अब ओके। ठीक है, कोशिश करूंगा थोड़ा जोर से बोल सकूं। ओके, हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय से सीखना चालू किए थे। 6ठे अध्याय पे हम लोग पहुंचे हैं। पिछले सप्ताहों में हमने गिविंग के विषय में देखा था, देने के विषय में, जहां पर हमने देखा था कि प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग ऐसे देने वाले बने जो देकर अपनी वाह कराते, अपनी बड़ाई कराते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग ऐसे देने वाले बने जो कुड़कुड़ा के देते हैं। प्रभु चाहता है कि हम हर्ष से देने वाले बने, दिल से देने वाले बने। हालेलुया। हमने सीखा था कि लेन देन के विषय में पास्टर और लीडर को बीच में रखना वचन का उल्लंघन करना नहीं है, जो कि आज बहुत बड़े धोखे का कारण बन रहे हैं लोग। ऐसे कैसे करें, प्रभु का वचन कहता है गुप्त में दो, वहीं पे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो पास्टर को और लीडर को लेन देन के विषय में अगर हम लोग बताते हैं तो याद रखना, मैंने बताया था क्यों बताना है, कारण बताए थे मैंने। वो वचन का उल्लंघन नहीं है, हम लोग सतर्कता दिखा रहे हैं। और उसके पीछे मैंने आपके दिल के अंदर ये बात डाला था कि परमेश्वर हमारा हृदय है, हमारा हेतु तो देख ही रहा है, हम वो कैसे भूल जाए। आमीन, हालेलुया। देकर हम लोग तुरतुरिया बजाने वाला तो नहीं बनना, लेकिन मैंने आपके बीच में ये बात रखी थी कि साथ में किसी से हमने कुछ लिया है, तुरतुरिया नहीं बनाना है, लेकिन किसी से हमने कुछ लिया है तो हम उसके आभारी बने रहे। सिंह के समान ना बन जाए, लायन ना बन जाए, है ना। दे दूंगा ना, मर जा रहा हूँ क्या, भागा जा रहा हूँ क्या, विश्वास नहीं है क्या। ये भाषा जो है वो लायन की भाषा है, सिंह की भाषा है, सिंह के समान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग ऐसे बने। हालेलुया। वो चाहता है कि आभारी रहे, धन्यवादी रहे। आखिरी बात जो हमने देखी थी देने के विषय में, कि देना हमें स्वार्थता से बाहर निकालता है। हालेलुया। जब हम देना सीखते हैं तो इसका मतलब है अब हमने अपने जीवन से बाहर देखना शुरू कर दिया है। और विक्रम भाई ने बहुत ही सुंदर बात कही थी रविवार के दिन कि देना जो है वो आनंद का स्रोत है। हालेलुया। किसी को कुछ दिया, जो आनंद मिलता है वो उसका सीमा जो है वो नहीं है। किसी की मदद करना, उसके बाद जो आनंद है, हालेलुया, ये विक्रम भाई ने अपने जीवन से, व्यक्तिगत अनुभव से बता कर दिया हमें। और सही बात है, किसी की मदद करके देखिए, क्या नहीं बजाइए, उसके बाद परमेश्वर को देख कर दीजिए और देखिए क्या आनंद है। जब मैंने दया के विषय में बात की थी तो मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि हमारा दयावंत जीवन हमारे लिए एक अद्भुत आनंद का कारण बनेगा। हालेलुया। जब ये बातें प्रायोगिकता में आती है तो सच में बहुत ही अद्भुत लगती है। हालेलुया। तो सदा आनंदित रहना चाहते हैं हम लोग, प्रभु को कहे प्रभु मुझे दयावंत बना दे। हालेलुया। अपने जीवन से बाहर आना मुझे सिखा दे, गारंटी। एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद
अब निरंतर अपने जीवन के अंदर महसूस करोगे। हालेलुया। लेकिन साथ में हमें ये दुआ करना है, प्रभु तुरतुरियां उस समय में बनाने वाला न बनो। आमीन। तो पिछले सप्ताह में हमने गिविंग के बारे में देखा। 6ठे अध्याय से हम लोग देख रहे थे मैथ्यू में। आज हम लोग कुछ समय प्रार्थना के विषय में देखेंगे। प्रार्थना के विषय में मैंने कभी पहले बात नहीं किया। आज पहली बार मैं प्रार्थना के विषय में बात कर रहा हूं। कुछ बातें जो मैं सीखा आपके सामने रखूंगा। सिंपल सी बातें हैं, मुझे छूने वाली बातें मैं आपके सामने रखूंगा। प्रार्थना के विषय में अगर हम लोग सीखना चाहे तो कहाँ से सीखे, ये सवाल अगर जो हम करें तो बाइबल के अंदर बहुत सारे शूरवीर है, जैसे कि अब्राहम, जैसे कि मोसेस, जैसे कि होशिया नबी, जैसे कि हन्ना, जैसे कि सोलोमन जो दुआ करता है, प्रभु मुझे तो श्रेष्ठ बुद्धि दे। जैसे कि दानियल, जैसे कि अय्यूब, जैसे कि जरमाया रोता है, हालेलुया, रोकर दुआ करता है। जैसे कि नहमाया अपने शहर के लिए रोता है। अगर जो हम इनके प्रार्थनाओं को, हम जीवन को देखेंगे तो हम प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ सीख सकते हैं। दानियल के विषय में पवित्र आत्मा कहता है अति प्रिय पुरुष, है अति प्रिय पुरुष। क्यों खबर है? क्योंकि उसका प्रार्थना जीवन जो था वो बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। डैनियल को बोलते हैं द मैन ऑफ द प्रेयर। उसके बारे में इस तरह से कहा जाता है, मैन ऑफ द प्रेयर। डैनियल के विषय में बहुत सारे शूरवीर है जिनके जीवन प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इन शूरवीरों के जीवन में, जो मैंने देखा, वो ये है कि उनका जीवन और उनका प्रार्थना जीवन एक समान है। हालेलुया। समझ रहे हो? उनका जीवन और उनका प्रार्थना जीवन अलग अलग नहीं है। दानियल को जब प्रभु ने कहा कि है अति प्रिय पुरुष, तो प्रभु ने देखा कि ये दिन रात मेरे सानिध्य में बैठने वाला, मेरे मुंह की ओर ताकने वाला व्यक्ति है, लेकिन साथ में उसने देखा कि इसका जीविका जो है उसके प्रार्थना से मेल खाने वाला। इन सारे शूरवीरों को जब आप उठाकर देखोगे, इनके प्रार्थना जीवन को देखोगे, तो आप पाओगे जो बड़ा अद्भुत है प्रार्थना के विषय में। अगर जो हम लोग सीखना चाहते हैं तो जो अनिवार्य है, जो जरूरी है, वो ये है कि प्रार्थना जीवन और हमारा व्यक्तिगत जीवन अगर जो अलग अलग है तो फिर हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रार्थना जीवन सही है। अगर जो प्रार्थना जीवन सही होना है तो हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारा प्रार्थना जीवन दोनों मेल खाना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा अगर जो तुम्हारी धार्मिकता प्रार्थना के विषय में फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर नहीं है तो तुम मेरे साथ भी नहीं रह सकते। सवाल करें तो क्या फरीसी और शास्त्री लोग प्रार्थना करते थे? हाँ करते थे, करने वाले लोग थे। फिर भी यीशु ने कहा तो क्यों कहा? क्या तात्पर्य था, क्या मतलब था उनका? यही मतलब था कि उनका प्रार्थना जीवन और उनका व्यक्तिगत जीवन मेल नहीं खाता, और उनसे बढ़कर धार्मिकता रखना है तो यही है, हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारा प्रार्थना जीवन जो है वो मेल खाना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हो? अगर जो हमारा प्रार्थना जीवन और हमारा व्यक्तिगत जीवन एक समान नहीं है, तो जैसे प्रेम के विषय में लिखा है ना कि मैं अपना सब कुछ दे दूं और फिर प्रेम ना करूं तो वो प्रेम ठनठनाता हुआ पीतल है, वैसे ही मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। सुबह को, आधी रात को लंबी लंबी प्रार्थनाएं करता हूं, दिन को करता हूं, सुबह को करता हूं, शाम को करता हूं, रात को करता हूं, दिन में 4 बार करता हूं, लेकिन मेरा जीवन जो है प्रार्थना से विपरीत है, तो वो प्रार्थना ठनठनाता हुआ पीतल है, किसी काम का प्रार्थना नहीं है। फरीसी और शास्त्री लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे,
लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता प्रार्थना के विषय में उनसे बढ़कर होनी चाहिए। तो उनका कहने का मतलब यही था, दोनों चीजें मेल होनी चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है इस बात की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बढ़कर प्रार्थना, बढ़कर सही होने का मतलब है वो 3 बार प्रार्थना करते थे तो हमें 5 बार करनी चाहिए। यही तो आज हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, 5 बार दुआ करते हैं। शायद बाइबल में पढ़ लिया तुम्हारी प्रार्थना उनसे बढ़कर होनी चाहिए 3 से 5 बार, 3 से 5 बार नहीं, 3 से 5 बार नहीं। बाइबल कभी भी मेरे प्यारों क्वांटिटी की आप देख लीजिए उस विधवा के जीवन के अंदर, जहां पर उसने 2 धमड़ी दिया। बहुत सारे लोगों ने सोना भर भर के दिया, लेकिन उसने क्या किया? 2 धमड़ी दिया। वहां पे क्या है? कौन सी बात उसको, उस विधवा को सबसे अलग बनाती है? वो है क्वालिटी, वो है क्वालिटी। हालेलुया। बाइबल हमेशा से क्वालिटी के ऊपर बात करती है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। अगर जो हम लोग ऐसा समझे कि हम लोग कहे कि क्वांटिटी सब कुछ है, तो ये गड़बड़ होगी। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। या फिर हम लोग कहे कि हमें क्वालिटी की ओर जाना है, तो फिर कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अगर जो हमारा प्रार्थना जीवन और हमारा व्यक्तिगत जीवन विपरीत है एक दूसरे से, तो फिर ऐसा होगा। हम लोग ये कह सकते हैं, ये सेम बात है। मानो कि अगर जो कोई प्रार्थना करे, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छी तरह से समझाने के लिए। मानो अगर जो कोई प्रार्थना करे कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना, ये, लेकिन साथ में ये प्रार्थना कर रहा है तेरा नाम पवित्र माना जाए, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता से कोई लेना देना ना हो। मुंह में गालियां पड़ी है, शराब पड़ा है, आंखों में गंदे चित्र पड़े हैं, और प्रार्थना करते प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु, अभी आप पूछोगे कि भैया ये तो सब रोम के अंदर होती है, इसमें पवित्र नाम, प्रभु का नाम कहाँ खराब होता है ना? ये तो मेरी वजह से कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं हमेशा से सोचता हूँ कि प्रभु का नाम खराब करने वाले लोग हैं कौन? अन्य जाति लोग। मैंने पहले भी कहा ये, अन्य जाति लोग के मसीह लोग। प्रभु को जानता कौन है? अन्य जाति लोग के मसीह लोग। प्रभु के लोग कौन है? अन्य जाति लोग के मसीह लोग। मेरे प्यारो, प्रभु का नाम जो है ना, वो पवित्र आज अन्य जाति नहीं कर रहे, प्रभु के लोग कर रहे हैं। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका प्रार्थना और उनका व्यक्तिगत जीवन मेल नहीं खा रहा। वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल है ये कैसा प्रार्थना है? ये कैसा प्रार्थना है जहां पर उनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर पवित्रता नाम की चीज नहीं है? प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो भैया प्रभु का नाम पवित्र किसकी ओर से माना जाएगा? किसको देखकर प्रभु का नाम पवित्र माना जाएगा? हमारे हमारे जीवन के अंदर लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये यीशु का बेटा है, ये यीशु की बेटी है। हमारी वजह से नाम जब खराब होता है तो ये प्रार्थना के विपरीत का जीवन है। ये कैसा प्रार्थना है? कोई अगर ये प्रार्थना करे भाई कि प्रभु चर्च में प्रेम आए, अच्छा प्रार्थना है, लेकिन खुद जेलसी रखता हो, खुद झगड़े करता हो, तो ये कैसा प्रार्थना है? ये तो सेम बात है। प्रार्थना तो किया, लेकिन प्रार्थना से विपरीत हमारा जीवन है। कोई अगर जो प्रार्थना करे प्रभु तेरा राज्य पृथ्वी पर आए, और फिर मुझे तेरे राज्य से कोई लेना देना ही नहीं, तू कौन मैं कौन, तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए मेरा कोई योगदान नहीं, मैं तो आऊंगा संडे को, थर्सडे को आकर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ करूं कर कर ऐसा कोई सवाल ही नहीं। तो ये कैसा प्रार्थना है? मेरे प्यारो, ये सेम जो मैंने आपको बताया ना, कि जहां पर बाइबल में लिखा है ना मीनिंगलेस प्रार्थना, मीनिंगलेस वो है ना, जहां पर हम कह सकते हैं कि ठनठनाता हुआ पीतल वाला प्रार्थना है, जिसका व्यक्तिगत लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है। अगर जो कोई प्रार्थना करे प्रभु मुझे वचन सिखाने वाले तू बना,
लेकिन अब वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो ये कैसा प्रार्थना है? हम कैसे कह सकते हैं कि हम लोग फिर सच्चाई के साथ प्रार्थना करने वाले लोग हैं? हम ठनठनाते हुए पीतल के समान प्रार्थना नहीं करते। अगर जो कोई कहे प्रभु मुझे तू ईमानदार बना, मेरे बच्चों को तू ईमानदार बना, और फिर वही बच्चे ईमानदारी की राह पे चलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। ये कैसा प्रार्थना है? ये कैसा प्रार्थना है? अगर जो कोई प्रार्थना करे प्रभु सब कुछ आदर महिमा जल तुझे मिले, और फिर तुरतुरियां बजाता हुए फिरे, मैंने किया, वो मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, है ना? प्रभु तुझे महिमा मिले, लेकिन गिरीश भाई बोले लतीश को मैं लेकर आया। वो मेरी वजह से, वो मेरी वजह से। अरे यार, मैं दुआ करूंगा प्रभु से, प्रभु हमारे ग्रेस चर्च के अंदर ठनठनाते हुए पीतल करने वाले ही, आवाज करने वाले, प्रार्थना करने वाले ना बने। मीनिंगलेस। आवाज बंद हो गई क्या? आ रहा है आवाज मेरा? आ रहा है आ रही है। ओके, जय किशन भाई, आपके शायद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम। मेरे प्यारो, अगर जो हम लोग दुआ कर रहे हैं, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए, तू हमारे जीवन में प्रथम स्थान रखे, लेकिन कभी धन तो कभी रिश्तेदार बीच में आ रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ठनठनाता हुआ प्रार्थना है, मीनिंगलेस प्रेयर है। मीनिंगलेस प्रेयर है। इसी के विषय में प्रॉब्लम था यीशु मसीह को। फरीसी और शास्त्रियों का यही प्रॉब्लम था, जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा प्रार्थना अगर जे फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। यीशु जब उनको बता रहा है तुम्हारा प्रार्थना उनसे बढ़कर हो तो 3 से 5 बार करो, ये नहीं कह रहा। उनको ये कह रहा है कि यार तुम लोग मीनिंगलेस प्रेयर मत करो, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तुम जो प्रार्थना कर रहे हो अपने जीवन में वो प्रायोगिक करो साथ में, वरना उस प्रार्थना का कोई मीनिंग नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कितनी बार प्रार्थना करें? 3 बार, 4 बार, 5 बार, सुबह को, शाम को, दिन को, रात को, सुबह को उठ के, फिर सुबह को सवेरे। मैं बोलता हूँ 1 बार करो, 1 बार करो, प्रभु के सानिध्य में 1 बार जाओ। लेकिन जाकर जो हम उसके सामने बैठते हैं, फिर सारा दिन उस प्रार्थना के विषय में सोचो। हालेलुया। वो है सच्चा प्रार्थना, बढ़कर होना प्रार्थना। हालेलुया। 5 बार बैठने से बेहतर है 1 बार जाए। जैसे मैंने कहा ना पिछले समय, कुड़कुड़ा के देने से 10% कुड़कुड़ा के देने से अच्छा है 1% दिल से दो, है ना? वैसे ही, अरे किस काम का वो प्रार्थना यार, किस काम का? वेस्ट, टोटली मीनिंगलेस। प्रभु को प्रॉब्लम वहीं पे है। मेरे प्यारो, प्रार्थना के विषय में मैं जो सबसे पहला पॉइंट सीखा ना, वो यही सीखा कि प्रभु चाहता है कि लतीश, तेरा प्रार्थना और तेरा व्यक्तिगत जीवन मेल खाना चाहिए। पर जो वो मेल नहीं खा रहा तो तेरा प्रार्थना के साथ कोई संबंध नहीं है। तो बकबक करने वाला बहुत है, बोल बोल करने वाला बहुत है, समझ रहे हो, लेकिन तेरा प्रार्थना के साथ कोई संबंध नहीं। हाँ, तो मेरे सामने बैठता है आके 3 बार 4 बार, ओके। तो फैमिली के साथ भी बैठता है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, तो फैमिली के साथ बैठता है, फिर फैमिली के बारे में तुझे कोई ध्यान ही नहीं है। ये कैसा प्रार्थना है जो प्रायोगिक जीवन में काम ही नहीं कर रहा? प्रभु कहता है नहीं, ऐसा प्रार्थना, इस तरह से का कनेक्शन मुझे चाहिए ही नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इन शूरवीरों के जीवन से जो मैं सीखा ना, वो ये सीखा कि इनका प्रार्थना उनका व्यक्तिगत जीवन बताता था। हालेलुया। हमारे चर्च में बाबू चेरियन आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारा जीवन तुम्हें बता कर दूंगा, तुम तुम्हें मेरा प्रार्थना जीवन बताकर दो। तुम मुझे तुम्हारा प्रार्थना जीवन बताओ, मैं तुम्हारे को तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन तुमको बता कर दूंगा तुम कैसे जीते। मैं सोच रहा था ऐसे कैसे? ये फरीसी लोग भी तो प्रार्थना करने वाले लोग थे, 3 बार करने वाले थे, फिर भी टेढ़े मेढ़े थे, मेल नहीं खा रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके दिल में होगा ये बात कि यार तुम बहुत प्रार्थना करने वाले हो और तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन में वो नहीं है ना, तो तुम तुम्हारी प्रार्थना को चेक कर। हालेलुया। सही प्रार्थना करने वाले नहीं है, 3 बार भले क्यों ना प्रार्थना करने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्टर विद्दी,
सुंदर बात कहते हैं, अश्विनी कुछ भी कहते हैं तो शायद वो दिल में चौंट जाती है वो बात। उन्होंने एक बार कहा था कि तू कितना ही सुंदर क्यों ना बोलता है, मुझे नहीं सुनना अगर जो तेरा जीवन बात नहीं कर रहा। हालेलुया। मतलब तू कितना अच्छा प्रचार कर रहा है, मुझे नहीं सुनना अगर जो तेरा जीवन तेरे प्रचार से बात नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये प्रभु का वाणी है, ये प्रभु का वर्ष है, मैं समझ सकता हूँ। प्रभु कहता है नहीं सुनना तेरा वो प्रार्थना, जहां पर तेरा वो प्रार्थना व्यक्तिगत तरीके से मेल नहीं खाता है। हालेलुया। फैमिली प्रेयर, फैमिली के लिए प्रेयर, देश के लिए प्रेयर, किस काम का वो प्रेयर जहां पर उसके अंदर प्रायोगिक ना हो। आमेन, आमेन, हालेलुया। समझ रहे हो? बढ़कर प्रार्थना, बढ़कर प्रार्थना का मतलब यही है, हमारा प्रार्थना जीवन और हमारा प्रायोगिक जीवन मेल खाना चाहिए। पहला बात जो प्रार्थना के विषय में मैं सीखा इन दिनों में, आपके सामने रखा, ठनठनाते हुए पीतल के समान मीनिंगलेस प्रेयर करने वाले हम लोग, यहाँ पे कोई मतलब नहीं। गारंटी 10 बार बैठ लो दिन में, कुछ नहीं होने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तुम्हारे जीवन में अगर ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है प्रार्थना करने के बाद भी, और इस बात के लिए प्रॉब्लम प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु कुछ कर, मेरा प्रार्थना और मेरा व्यक्तिगत जीवन मेल नहीं खा रहा, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये मेल खा लाए, तो वो प्रार्थना का। हालेलुया, आमीन। दूसरा बात प्रार्थना के विषय में जो मैं इन दिनों में सीखा वो ये है कि पिछले दिनों में जब मैं गिविंग के बारे में बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि जब हम लोग लेन देन करते हैं तो उस समय पास्टर्स को और लीडर्स को अगर जो हम लोग इन्वॉल्व करते हैं तो वो वचन का उल्लंघन नहीं है ना? क्यों उल्लंघन नहीं है मैंने आपको बता कर दिया था। लेकिन प्रार्थना और उपवास के बारे में भी क्या वही सोच है क्या? हमें पास्टर्स, हमें लीडर्स को बताना है क्या हम दिन में 2 बार प्रार्थना करते भैया, हम 4 बार प्रार्थना करते भैया? गिविंग के बारे में तो आप बोलोगे भैया गिविंग के बारे में आपने सिखाया था, तो प्रार्थना के बारे में भी तो नीचे ही सब्जेक्ट है। उसके बाद उपवास का सब्जेक्ट आ रहा है, तो भैया फिर बताएं ना पास्टर और लीडर को, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, गिविंग के बारे में जब मैंने बोला था तो उसके पीछे रीजन दिया था, प्रार्थना के बारे में और उपवास के बारे में ऐसा कोई रीजन नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो? प्रार्थना के बारे में पास्टर लीडर को कोई बताने का जरूरत नहीं है कितना प्रार्थना करते हो। अगर जब बताते हो तो वचन का उल्लंघन करते हो, वहां पर बताते हो तो वचन का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तुरतुरियां बजाते हो तो वचन का उल्लंघन करते हो। समझ पा रहे हो? आजकल सीधा सीधा नहीं बताते लोग, थोड़ा अलग तरीके से बताने का ट्रेंड चेंज हो गया बताने का। मैं सोच रहा था ट्रेंड किस तरह से चेंज हो गया, खबर है? आज लोग इस तरह से बताते, पूछ बोलते हैं भैया आप एक काम करना, मेरे लिए दुआ करना, मैंने 40 दिन का फास्ट रखा है। भैया मेरे लिए दुआ करना। अब उसको भाई दुआ की जरूरत नहीं है, उसको बताना है कि मैंने 40 दिन का फास्ट रखा है, मैंने 21 दिन का फास्ट रखा है, मैंने ये मदद किया है, मैंने वो मदद किया है। उसको कोई पड़ा नहीं है, प्रार्थना का उसको जरूरत नहीं है, उसको तो तुरतुरी बजानी है। वचन का उल्लंघन है मेरे प्यार, वचन का उल्लंघन है। शांति से प्रार्थना करो। मैंने ये किया, मैंने वो किया भैया, मैंने उसके लिए दुआ किया, मैंने उसके लिए दुआ किया, मैंने किया तो ही हुआ, ये सब तुरतुरियां बजाने वाला है। प्रभु का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कोई तुझे देखने ना पाए, दरवाजा बंद कर दे, गुप्त में दुआ कर। हालेलुया। बताना तो जरूरी है ना भैया, मैंने सामने वाले के लिए दुआ किया। क्यों बताना है भाई, क्यों बताना है? छोड़ देना ईश्वर के ऊपर, स्वर्ग में तेरे लिए तालियां बजेगा, उसके लिए कहां पर इनाम पाना चाहते हैं। खबर है, मैंने आपके सामने एक वचन खोला था काफी समय पहले कि हर एक बात जो है वो स्वर्ग में खोली जाएगी। सोच के देखो, गिरीश भाई मेरे लिए दुआ करते हैं, पता चला तकलीफ में है लतेश भाई, दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है गिरीश भाई मेरे लिए दुआ कर रहे हैं।
मेरे लिए उपवास रख रहे हैं, किसी को पता नहीं, बताया भी नहीं। फिर क्या हो रहा है, एक दिन परमेश्वर के सामने सब कुछ खोला जा रहा है। उस दिन मेरी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ओ वाह, सोच के देखो वो मंजर क्या होगा, क्या खो रहे हैं तुरतुरिया बजा के, समझ रहे हो। शांत कर कर गुप्त में प्रार्थना करने वाला बनना है, प्रभु ने बोला। शांत कर कर, भैया मैं 5 बजे उठता हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करूँ क्या? अरे किसको बताना, किसको बताना, प्रभु नहीं देख रहा क्या? डिंडोरा पीट के प्रार्थना करने वाला नहीं बनना। मेरी दुआ है कि प्रभु ग्रेस के अंदर कोई भी ऐसा ना हो, शांति से कमरा बंद आंसू बहाने वाला नहीं। हालेलुया। कोई महिमा मुझे चाहिए ही नहीं पृथ्वी पे किसकी और से भी नहीं। मैं तो गुप्त में सामने वाले के लिए रोने वाला, आंसू बहाने वाला व्यक्ति हूँ। प्रभु देखे बस, और कोई देखे ना देखे। हालेलुया। दूसरा बात जो मैं प्रार्थना के विषय में इन दिनों में सीखा, कि शांति से प्रार्थना कर, शांति से प्रार्थना कर, गुप्त में प्रार्थना कर, बोल बोल मत कर, बता के मत कर। ये वचन का उल्लंघन है। भैया 3 दिन का उपवास रखा है मैंने, मेरे लिए दुआ करना। ये अलग ट्रेंड को छोड़ दो, ये वचन का उल्लंघन है। नया ट्रेंड है ये। भैया मुझे आपके लिए परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए बोला है। अरे भाई तो करना शांति से, शांति से करो ना। नहीं नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोला आपके लिए मुझे उपवास प्रार्थना कर। अरे यार, बता कर देना है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ध्यान रखना भाई। क्यों बताना है? शांति से प्रार्थना कर। नए ट्रेंड को छोड़िए जो इन दिनों में मसीह समाज के अंदर बहुत प्रचलित है। अलग तरीके का ट्रेंड अपनाया हुआ है, ऐसा हमें नहीं करना मेरे प्यारों। ये प्रार्थना के विषय में मैंने सीखा यही है, बढ़कर प्रार्थना, बढ़कर धार्मिकता रखना प्रार्थना के विषय में, जहाँ पर प्रभु हमें प्रार्थना करने वाला जाने। हालेलुया। तीसरा जो मैं इन दिनों में प्रार्थना के विषय में सीखा जब मैं बैठा था, वो ये है कि हम लोग हमेशा ये याद रखें हम किसके सामने जा रहे हैं, किसके सामने जा रहे हैं। किसके सामने जा रहे हैं। यीशु ने कहा कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा अब्बा है। हालेलुया। एटीएम नहीं है कि जब गए चीजों की लिस्ट लिख कर गए, जब गए मांगने के लिए गए। पवित्र आत्मा हमें उस प्रार्थना के अंदर ये एहसास को लेकर आता है, अब्बा, अब्बा। किसके सामने जा रहे हैं? पिता के सामने जा रहे हैं, रिश्ते के साथ जा रहे हैं। हालेलुया। रिश्ता है मेरा उसके साथ, इसके लिए मैं जा रहा हूँ, कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं। प्रभु मैं तो तेरे साथ बैठने के लिए आया। हालेलुया। हमारे पिता के साथ हम लोग बैठने जा रहे हैं। ये बात समझ आ गया, प्रार्थना बदल जाएगा, मांगना बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया।
एक बार समझ आ गया कि किसके सामने जाकर बैठे, वो हमारा कौन है, ये एहसास दिल के अंदर बैठ गया, तो डाउट निकल गया मेरे प्यारों बहुत सारी चीजों के लिए। वो मुझे संभालेगा नहीं संभालेगा, अरे हट, सवाल ही नहीं आएगा संभालेगा कि नहीं संभालेगा, क्योंकि उस मुठभेड़ के अंदर, उस बैठने के अंदर उसके साथ मेरे प्यारों वो एहसास जो है ना, हमें बहुत सारी चीजों से हालेलुया जयवंत बना देता है। कंप्लेंट्स निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, हालेलुया। विश्वास के साथ जाए हम लोग उसके सामने, हालेलुया। किसके सामने जाकर हम बैठते हैं? हमारा बाप है, हमारा अब्बा है, हालेलुया, ताके सामने हम दुआ करते हैं। हमसे बढ़कर वो इंतजार करता है हमारा कि मेरे बच्चे मुझसे मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। फिर बात करते भी है तो क्या करते हैं? ये दुख देने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। अच्छा बोलते हैं पास्टर बिन्नी, मैं तो सोच रहा था कि प्रार्थना के विषय में नहीं बोल के पास्टर बिन्नी को बोलो, ये विषय उठाइए ना, क्योंकि प्रार्थना के विषय में बात करने का हक भी उसको ही है जो प्रार्थना करता है। हालेलुया। अच्छी तरह से समझा के दे सकता है, सो जाती है भैया की, कुछ मांगे बगैर उसके साथ में बैठने का। हालेलुया। पहला मैंने कहा हमारा प्रार्थना, दूसरा तुरतुरिया, ये ट्रेंड जो अपनाया है मसीह समाज ने उसको बंद करना। प्रार्थना के विषय में तीसरा हमें समझना है कि हम किसके सामने बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, और मांग भी रहे तो क्या मांग रहे हैं? दुनिया की चीजें नहीं मेरे प्यारों, बहुमूल्य चीजों को मांगिए उसके सामने, उसको दिल को छूने वाली चीजों को मांगिए। हालेलुया। कौन सी उसके दिल को छूने वाली चीज है? प्रभु तू मेरे दिल को नया कर, ताकि मैं मेरे सताने वालों से प्रेम कर सकूं। हालेलुया। बहुमूल्य चीजों को मांगिए। प्रभु मेरे आंखों को तू खोल, ताकि मैं तेरे प्रेम को समझ सकूं। प्रभु मेरे स्वार्थी जीवन से तू मुझे बाहर निकाल, ताकि मैं बाहर अपने जीवन से बाहर देख सकूं। प्रभु मेरे को तू प्रकाश दे, ताकि मैं उस क्रूस पे चढ़े हुए प्रेम को समझ पाऊं। नहीं समझने की वजह से जो चिंताएं हैं, डाउट है, बहुमूल्य चीजों को मांगिए। दुनिया की चीजें तो परमेश्वर अन्य जाति लोग मांगते हैं, दिल को छूने वाली चीजें तो ये है। प्रभु मुझे तेरा स्वभाव दीजिए ना, ताकि मैं तेरा आदर कर सकूं। हालेलुया। यीशु के समान स्वभाव को मांगिए ना, आदर करने के लिए, तेरी आराधना कर सकूं तुझे जानकर। हालेलुया। हमारा आराधना फीका इसके लिए है क्योंकि हम उसको जानते नहीं है। गिरीश ने बहुत सुंदर बात किया था जब हम लोग मिले थे संयुक्त में, कि हमारा आराधना बदल जाएगा अगर जो हम लोग समझ जाएंगे कि वो कौन है। हालेलुया। हमारा आराधना बदल जाएगा। सोच के देखो, वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसके बारे में हम जान गए, हमारा प्रार्थना बदल जाएगा, हमारा आराधना बदल जाएगा। हालेलुया। नहीं जानना ही तो सबसे बड़ी तकलीफ है। क्या मांग रहे हैं हम, अपनी थोड़ा लिस्ट को भी चेक करें प्रार्थना में। इन दिनों में प्रभु ने सिखाया, अगर कि हम बढ़कर सही है, हम परमेश्वर के दिल को छूने वाले हैं। नहीं मेरे प्यारो, अगर जो हमें भरकर सही होना है, इसके विषय में यीशु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता बढ़कर होनी चाहिए, तो यही है, तुम अन्य जातियों के समान जब भी जाओ तो उसके सामने ये दुनिया की चीजें नहीं, हालेलुया, कुछ ऐसी चीजों को मांगो जिसका जिसकी वजह से उसके दिल छू जाए, जिसकी वजह से स्वर्ग उल्लास मनाए। हालेलुया। तो
हालेलुया। आखिरी बात कह के मैं खत्म करूंगा प्रार्थना के विषय में। हम लोग आजकल मांगते कैसे हैं? हम लोगों का मांगना किस तरह से हो? एक बॉस वाला एटीट्यूड हो गया है, हाथ मरोड़ने वाला एटीट्यूड हो गया है। करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देगा तो करूंगा। ईश्वर का वचन कहता है जब तू दुआ करे, जब तू प्रार्थना करे, तो तेरी प्रार्थना के अंदर निवेदन पाए जाए, तेरी प्रार्थना के अंदर धन्यवाद पाए जाए। बॉस वाला एटीट्यूड साइड में रखकर, खबर है ये बॉस वाला एटीट्यूड तो दिखाता है कि प्रभु तेरे से बेहतर मैं जानता हूं मेरा भला क्या है, इसीलिए तू कर दे। ये निवेदन वाला एटीट्यूड तो दिखाता है कि प्रभु तू बेहतर जानता है मेरे बारे में, मेरा भला क्या है, इसीलिए प्रभु तुझे करना हो तो तू करना, तुझे नहीं करना हो तो नहीं करना। ये निवेदन है। बॉस वाला एटीट्यूड तो करना पड़ेगा, तूने मुझे नहीं दिया, ऐसे कैसे? ये गलत है मेरे प्यारे। निरंतर प्रार्थना के बारे में बाइबल बात करता है। निरंतर प्रार्थना करना क्या है? निरंतर प्रार्थना करना मतलब क्या? हमें जब शॉप पे बैठे, रास्ते में चल रहे, दुकान पे है, घर पर है, उस टाइम पे दुआ करते रहना है। यह है निरंतर प्रार्थना करना। निरंतर प्रार्थना करना तो यह है कि हम लोग हर समय प्रभु की इच्छा को ढूंढे, प्रभु के हित को ढूंढे, तो उसका वचन क्या कहता है उसके अनुसार डिसीजन ले। हालेलुया। देखो प्रार्थना के बारे में कहा जाता है कि प्रार्थना कनेक्शन है प्रभु के साथ। हालेलुया। जब हम कनेक्शन में हैं प्रभु के साथ, जब हम मांग रहे हैं प्रभु के साथ, हम डिसीजन ले रहे हैं प्रभु से पूछ के, हम प्रभु को कहे प्रभु तू मुझे मदद कर, सहायता कर। जब हम डिसीजन ले रहे हैं उस समय अगर हम लोग प्रभु से पूछ रहे हैं प्रभु मेरे लिए अच्छा है, तो वो क्या है? वो हम प्रार्थना ही तो कर रहे हैं उस समय। निरंतर प्रार्थना। आज नरेश भाई ने बोला कि हर समय हम चुनाव करते हैं। हालेलुया। चुनाव के बगैर तो हम रह नहीं सकते। तो हर समय हम लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? हमारे चुनाव के अंदर तो हम कहते हैं प्रभु तू मेरी सहायता कर, तो यही है निरंतर प्रार्थना करना। बढ़कर प्रार्थना करने वाला प्रभु ने बोला हमें बनना है। तो जो बढ़कर प्रार्थना करने वाला हमें बनना है, तो ये स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। बॉस वाला एटीट्यूड निकलना चाहिए। हालेलुया। कुछ बहुमूल्य चीजों को मांगने वाला हमें बनना है। उसके सामने जाना है तो फिर एटीएम नहीं, वो मेरा पिता है, मेरा अब्बा है, ये सोचकर हमें उसके पास जाना है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन से मेल खाना जरूरी है। गुप्त में प्रार्थना होना जरूरी है, तुरतुरिया वाला प्रार्थना नहीं। ये है यीशु ने कहा। देखो बहुत कुछ हम प्रार्थना के बारे में सीख सकते हैं, लेकिन इन दिनों में जब मैं बैठा था प्रार्थना के ऊपर, तो प्रभु ने कुछ ऐसी बातें मुझे बताई, मुझे पता है लेकिन मैंने कभी लिखी नहीं इस तरह से। और जब लिखने बैठा तो मैं खुद अचंभित हो रहा था। हालेलुया। मजा आ रहा था। आमीन। हालेलुया। तो वो आपको आशीष दे। मैं पास्टर बिन्नी से कुछ समय कहूँगा कि वो थोड़ा बात करे, क्योंकि प्रार्थना के बारे में बेहतर वही समझा सकते हैं। Yes, Pastor. प्रार्थना के बारे में बहुत सारी बातें हैं। रतीश भाई ने काफी कुछ बताया। मेरे ख्याल से आज के लिए तो काफी है, पर एक बात जो पता नहीं मैं किसके साथ बात किया, तो मैं खाली बताना चाहूँ कि हम कई बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन थोड़ा अधिकार भी अगर हम यूज कर सकते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा। अधिकार मतलब परमेश्वर के सामने नहीं,
मतलब अभी जैसे आपके परिवार में अनबन हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, या आपका पति दारू पी रहा हो, या ऐसे कोई जो काफी टाइम से चल रहा है या अभी अभी आया है, तो मैं बता रहा था कि आप अधिकार इस्तेमाल करके ऐलान करो, यीशु के नाम में धमकी दो इस दुष्ट आत्माओं को, नाम ले लेके। आपको जो लग रहा है कि मान लो कि एक बच्चा पढ़ाई में कम है, तो यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं इसे पढ़ने से रोक रहा है, उसे मैं हमारे घर से निकलने के लिए हुक्म कर रहा हूँ। या फिर आप बाइबल पढ़ते टाइम आपको नींद आ रहा है हर बार, तो एक दुष्ट आत्मा है जो आपको नींद लेके आ रहा है, तो धमकाना है। तो इस समय आप प्रभु मुझे इसमें से बचा, प्रभु मेरे बच्चे को बुद्धि दे, वो सब प्रार्थना करनी है, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हमें एकदम एग्रेसिव हो जाता है, परमेश्वर के सामने नहीं, दुष्ट जो परेशान करके रख दिया है उसके सामने परमेश्वर का अधिकार उपयोग करना, यीशु का नाम लेके धमकाना, उसको बाहर निकालना। बहुत सारी बातें होगी जो आप जानते हो, मैं नहीं जानता। आपको परमेश्वर अधिकार दिया है, अधिकार इस्तेमाल करके कार्य करें। आप प्रार्थना करने या बाइबल पढ़ने को भी बैठोगे तो हमेशा आपको नींद आएगी, या आपका ध्यान भंग जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो भगाओ उस दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में। भी बाइबल पढ़ता हूँ तो पहुंच जाता है, निकल जाए यीशु के नाम में करके हमें थोड़ा एग्रेसिव होकर, और इस तरह की प्रार्थना हमारे जो अन्य जाति दोस्त लोग हैं उनके लिए भी दुआ करना है। वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, तो हमने अगर सुसमाचार सुनाया है तो वहां पे भी हमें उनकी अंधी आंखें खुल जावे ऐसे हमें हुक्म करना है। तो ये एक पॉइंट खाली बताना था मेरे को, बहुत सारी बातें हैं, ये थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा था क्योंकि हम कई बार बहुत वीक हो जाते हैं, हम कई बार गिर जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं कि यार क्या करूं, और वो चढ़ बैठता है। तो मुझे तो गुस्सा आता है शैतान पर कि वो ऐसे क्यों करता है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग अधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन एक लास्ट बात इसके साथ जुड़कर मैं समाप्त करूं कि आपको पता है कि स्केवा के पुत्र, बहुत सारे पुत्र, बच्चे जो अधिकार इस्तेमाल करने गए तो शैतान उन पर चढ़ बैठा, क्योंकि उनका जीवन, जैसे आज नीतीश ने कहा कि जीवन और प्रार्थना मेल नहीं खा रहा था। तो जीवन पहले सुधारे, पहले जीवन के अंदर पवित्रता लाए, जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। वो गारंटी देता है कि हमारा अधिकार असर करेगा। कैसा भी जीवन जीकर फिर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे तो नहीं चलेगा, वहां पे काम नहीं चलेगा। शैतान बोले तू कौन है, तेरा जीवन देख। तो हमारा जीवन मेल खाना है प्रभु के वचन के साथ, हमारे प्रार्थना के साथ, पवित्रता के साथ इसके सामने जाना है। और फिर जब हम अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे, तो इन दिनों में प्रभु मुझे सिखा रहा है और कह रहा है कि कहो कलीसिया से कि अधिकार से प्रार्थना करें, बोलो यीशु के नाम में। अगर बच्चा बीमार है तो यीशु के नाम में बीमार दुष्ट आत्मा, बीमारी लेके आने वाली तो निकलने के लिए हुक्म करता।
चंगाई को मैं बोलता हूं, घोषणा करें। यीशु के नाम में चंगाई को बोलता हूं, घोषणा करें। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवन में जो चाहता है वो करे, लेकिन हम भी इस तरह का एक प्रार्थना और ऐलान और अधिकार के साथ भी प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। एक पॉइंट याद आया तो मैंने समझा है, बाकी तो बहुत सारा बातें अतीश मैंने कह दिया है। प्लीज आप जरा प्रार्थना करके एंड करोगे? या मैं भी सोचता हूँ धन्य है वे कलेशिया जिनमें लीडर्स प्रार्थना करने वाले होते हैं, जिनके जो वो कलेशिया में जो लोग प्रार्थना करने वाले होते हैं। पूरा बाइबल भरा पड़ा है ऐसे लीडर से जो प्रार्थना करते थे। मैं मन ही मन भी सोच ही रहा था मैं भी कि कोई ऐसा लीडर था जो प्रभु के द्वारा चुना हुआ था, प्रभु उसको चला रहा था और वो प्रार्थना नहीं करता था। कोई ऐसा दिखा नहीं मेरे को। और ग्रेस एयरपोर्ट आप सब लीडर्स हैं, प्रभु ने हम सबको चुना है। और पास्टर जियो ने एक बार कहा था कि प्रार्थना करना कोई आदेश नहीं है, जवाबदारी है। इट्स अ ड्यूटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा कर्तव्य है, हमारा जिम्मेदारी है प्रार्थना करना। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करें और प्रभु से कहें कि हम इस जिम्मेदारी में कभी पीछे ना हटें। प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु एक बार फिर से तूने प्रार्थना के विषय में हमें सिखाया। काफी बार हम प्रार्थना को एक काम की तरह प्रभु कि जैसे हमारे अन्य काम होते हैं उसी तरह से एक और काम की तरह उसको ले लेते हैं प्रभु। लेकिन थैंक यू जीसस, आप सिखाते हैं इतना अद्भुत रीति से, आपके वचन से बताते हैं, फरीसी बनने से हमें रोकते हैं प्रभु कि प्रार्थना जीवन शैली है। हमारा जीवन, हमारी प्रार्थना समान तरीके से चलते हैं। बहुत ज्यादा प्रार्थना करके बहुत खराब जीवन और बहुत अच्छा जीवन प्रभु के आगे होने के बाद प्रार्थना नहीं है, ये दोनों ऐसे हो नहीं सकता। दोनों समान ही होंगे। सही पवित्रता वाला जीवन और प्रार्थना साथ साथ जाएंगे प्रभु। धन्यवाद राजा, एक बार फिर से तूने हमें झिंझोड़ा, जिस विषय का हमें बहुत जरूरत है, जिस विषय के लिए हमें और सीखना चाहिए प्रभु, आप वो विषय को हमारे बीच में ले आए प्रभु। हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में और आप हमसे बात करना अगुओं के द्वारा प्रभु। जब हम बाइबल पढ़े व्यक्तिगत रीति से आप बात करना परमेश्वर, हालेलुया। और प्रभु हमारे जीवन को बदलना, उसके बाद हमारे प्रार्थनाओं को बदलना प्रभु। हमारा जीवन तुझे मन भावता बनने पाए प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु विश्वास के साथ, जैसे हमने आज सीखा कि अधिकार के साथ हम इन बातों को बोलने पाए, और उसी अधिकार के साथ प्रभु आज हम ये दुआ करते हैं, आज हम ये मांगते हैं कि अगर ऐसी कोई भी बात है जो प्रभु मुझे, हमें तेरी ओर आने से, तेरी ओर प्रार्थना करने से, तेरी ओर मध्यस्थी करने से रोकता है, तो यीशु के नाम से वो हर एक बात दूर हो जाए राजा, हालेलुया। हम तेरे आगे सिर्फ बैठकर तुझे बोलने वाले और तुझसे सुनने वाले बनने पाए प्रभु, हालेलुया। हम बकबक करने वाले ना बनने पाए प्रभु, हालेलुया। हम बातें करने वाले बनने पाए, एक तरफा प्रभु बातें ना हो प्रभु, हम सुनने वाले और बोलने वाले बनने पाए प्रभु, हालेलुया। हमें और तुझसे सुनना है प्रभु, हालेलुया। आने वाले दिनों में ऐसी गवाहियों को तू उत्पन्न करना जो ये कहे कि मैं सुनने वाला बन गया, हालेलुया। मैं अब तक सिर्फ बोलता था, अब प्रभु से मैं सुनता भी हूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके दासों के लिए धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। उनके जीवन शैली, उनके पवित्रताई और उनके प्रार्थना जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। उन्हें और आशीष करना प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में और प्रभु आपके बारे में आपसे सुनकर समझकर हम सबके लिए ये भोजन को लेके आने पाए राजा, हालेलुया। और भी प्रभु तू तेरे सेवकों को तैयार करना, लीडर्स को तैयार करना, हर एक व्यक्ति को तू इस्तेमाल करना प्रभु, हालेलुया, ताकि वो तुझसे बैठकर प्रार्थना जब करें तो भरपूरी में भर जाए प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद इस समय के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।